आज की इस वीडियो में हम लोग एटलस साइकिल के राइज टू फॉल की पूरी स्टोरी जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक टाइम के लीडिंग ब्रांड को 2020 में बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी। तो इस वीडियो को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एटलस साइकिल के हिस्ट्री को जानेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग एटलस साइकिल कंपनी की कुछ अचीवमेंट को जानेंगे और थर्ड और लास्ट पार्ट में हम लोग फाइनली एटलस साइकिल किन रीजंस की वजह से फेल हुई उन पे नज़र डालेंगे। तो बिना और देर किए वीडियो के फर्स्ट पार्ट यानी एटलस साइकिल के हिस्ट्री को जान लेते हैं। तो एटलस साइकिल के फाउंडर थे श्री जानकी दास कपूर, जिनका सपना था कि वो सही प्राइस पे लोगों को अच्छी क्वालिटी की साइकिल प्रोवाइड कर सकें। सपना एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जिसे सोनीपत में एक काम चलाऊ शेड के नीचे शुरू किया गया था, जिसका 1951 में 12 महीने की रिकॉर्ड टाइम में ही 25 एकड़ की बहुत बड़ी फैक्ट्री में एक्सपेंशन हो गया था। ऑपरेशन के पहले ही साल एटलस ने 12,000 साइकिल उस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर की। तब उन साइकिल की सेल इतनी ज़्यादा हुई कि उसके बाद एटलस कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्द ही एटलस साइकिल की पहली कंसाइनमेंट 1958 में बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट की गई। तब से एटलस कई देशों में साइकिल का एक्सपोर्ट करने लगी। 1965 तक एटलस भारत की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर के रूप में उभरकर सामने आ चुकी थी। ग्रेटर डिमांड, क्वालिटी प्रोडक्शन और एक्सपेंडिंग मार्केट ने एटलस को एक नया नाम दिया। एटलस ने भारत में पहली रेसिंग साइकिल 1978 में इंट्रोड्यूस की। यह एटलस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब तक इंटरनेशनल मार्केट में एटलस के बढ़ते इंपॉर्टेंस पे सभी का ध्यान जाने लगा था। इसके प्रोडक्शन की बढ़ती डिमांड की वजह से इंपोर्टेड साइकिल की कंपोनेंट में सेल्फ रिलायंस होने की जरूरत पड़ने लगी। तो अपनी सारी स्टील ट्यूब की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एटलस स्टील ट्यूब मिल को गुड़गांव में सेटअप किया गया, जिसके लिए न ही केवल फॉरेन एक्सपोर्टर्स पे डिपेंडेंसी थी, बल्कि एटलस साइकिल की क्वालिटी भी उन्हीं एक्सपोर्टर्स के कंपोनेंट पे डिपेंड करती थी। और कंपनी मिल के फॉर्म करने के बाद से खुद की क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चर करने लगी और एटलस की प्रॉफिट मार्जिन भी उसके साथ बढ़ गई। ये थी बेसिकली एटलस की हिस्ट्री। अब आते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग एटलस साइकिल की कुछ अचीवमेंट को जानेंगे। एटलस को उसकी सक्सेस के लिए अभी तक कई अवार्ड मिल चुके हैं, जहां एटलस को बेस्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए FICCI अवार्ड प्रेजेंट किया गया था। दूसरा, एटलस को इटली के गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद इसे एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के लिए एटलस को प्रेस्टिजियस EEPC अवार्ड भी प्रेजेंट किया गया और कई अन्य एरियाज में भी एटलस को कई और अवार्ड मिले हैं। 1982 में दिल्ली में 9th एशियाड में एटलस साइकिलों के ऑफिशियल सप्लायर अपॉइंट होने के सम्मान ने एटलस की मार्केट कैप के लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ बूस्टर का काम किया है। अब आते हैं इस वीडियो की थर्ड और लास्ट पार्ट में और जानते हैं एटलस साइकिल के डाउनफॉल के कुछ रीजन, जिस वजह से एटलस साइकिल ने 3 जून को अपने लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शट डाउन किया, जो कि उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में लोकेटेड था। और जून 2020 में कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल की थी। पहली रीजन ये है कि कंपनी में बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट थी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे 5 ईयर ग्राफ में देख रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर में एटलस साइकिल की सेल्स और कंपनी की प्रॉफिट दोनों ड्रास्टिकली चेंज हुई है और खराब होती ही चली गई है, जबकि कंपनी को पता था कि 2 साल से कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, फिर भी कंपनी ने कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाए। एटलस के फेलियर का सेकंड कारण लैक ऑफ इनोवेशन है। ऐसा तो आप लोग पर्सनली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लास्ट 1 डिकेड में साइकिल नेसेसरी प्रोडक्ट से फैंसी प्रोडक्ट बन गई है और अब साइकिल लोग ज्यादातर साइकिल के लुक्स और उसके खास फीचर की वजह से लेते हैं, जैसे गियर, डिस्क ब्रेक एंड मेनी मोर। तो बाकी सारी कंपनी जैसे हीरो ने काफी पहले ही अपनी फैंसी साइकिल को लॉन्च कर दिया था और अच्छे खासे मार्केट को कैप्चर कर ली थी। जब तक एटलस ने अपनी स्पोर्ट्स साइकिल लॉन्च की, तब तक बहुत सारी कंपनियां पहले से मार्केट कैप्चर कर चुकी थी और उस सेगमेंट में मार्केट को लीड कर रही थी। तो एटलस यहाँ भी पीछे रह गई। अब आते हैं एटलस के फेल होने के लास्ट रीजन पे।
जिसने एटलस के फाइनेंशियल कंडीशन यानी हॉट आयरन पे हैमर मारने का काम किया, जो था पैंडेमिक की वजह से इंडिया में इम्पोज्ड लॉकडाउन, जिस वजह से कंपनी को पहले से ही लॉस हो रही थी और कंपनी में डेप्ट ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा था और लॉकडाउन की वजह से उसका सेल्स भी बंद हो गया था। और साथ ही साथ एटलस की फैक्ट्री में बिना काम किए एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देनी पड़ रही थी। इसलिए एटलस चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिर गया, जिस वजह से एटलस ने अपने लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 3 जून को शट डाउन करना पड़ा और बैंक्रप्सी के लिए फाइल की। और हमेशा बैंक्रप्सी का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वो वापस से कुछ सेटलमेंट के बाद वापस आ सकती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये थी एटलस साइकिल की पूरी हिस्ट्री, अचीवमेंट और राइज टू फॉल की पूरी डिटेल्ड वीडियो। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।